नशा नशा किसी चीज़ का भी हो वो बड़ा घातक होता है, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, शराब का नशा हो या गुटखे का नशा हो। नशे का जो आदी हो जाता है वो अपना सब कुछ गवा बैठता है। और आजकल युवा पीढ़ी जो है वो ड्रग्स की लत में पड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर रही है। ड्रग्स के नेक्सस में जो बड़े रैकेट हैं, मगरमच्छ है, उनको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसे ही एक बड़े मगरमच्छ को क्राइम यूनिट नंबर 1 के तेज तर्रार अधिकारी अविराज कुराड़े और उनकी टीम ने धर दबोचा है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज आपको नशे का व्यापार कैसे होता है और नशे का व्यापार करने वाले कौन होते हैं और किस तरह नशे का व्यापार करते हैं और किस तरह से नशे के व्यापार में युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, आइए उसके किस्से से रूबरू कराते हैं। जानते हैं क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे से, जिन्होंने एक बड़ी सफलता के तहत उस मगरमच्छ को पकड़ा है जो मोखाड़ा में नशे के व्यापार करने वाली फैक्ट्री चलाता था और तकरीबन उसके पास से 18.5 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, एमडी पकड़ी गई है, जिसकी बाजार की कीमत है 38 करोड़ से ज़्यादा। पिछले 1.5 वर्षों से वो इस कारोबार को अंजाम दे रहे थे। अब 1.5 वर्षों में उन्होंने कितनी ड्रग्स बेची होगी ये तो पुलिस या जांच के बाद ही पता चलेगा। माननीय सीपी सर मधुकर पांडे सर के मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्तालय के पूरे हद में एनडीपीएस के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के अंतर्गत हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराड़े, एपीआई गांगुर्डे और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लॉज में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए, वहाँ पे रह रहे और उनके पास में कुछ एनडीपीएस का सामान है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे जो पूरी टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा। छापा मारने के बाद में हमने वहाँ पे 4 लोगों को ताबे में लिया, गिरफ्तार किया और उनके पास में उनके नाम है सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाहबाज सेवई। इन चारों के पास से अभी तक 250 ग्राम एमडी हमें उस वक्त में हमने जब्त किया। साथ ही एक गाउटी पिस्टल, उसके साथ में 2 बुलेट्स भी हमने उस वक्त में बरामद किए और उसी तहत हमने नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 640/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत हमने गुना दर्ज किया। इस गुने का इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 1 की टीम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि इन 4 आरोपियों को जो सामान सप्लाई करता था उसका नाम था तनवीर शेख। उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से हमने 102 ग्राम एमडी हमने बरामद किया, एक 4 व्हीलर बरामद की और तनवीर शेख के इंट्रोगेशन में पता चला कि वो गौतम घोष से ये माल लेता था। फिर गौतम घोष को हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको ताबे में लिया और अटक किया। गौतम घोष से आगे की जो लिंक थी वो थी समीर पिंजर, जो वसई का रहने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया 22 तारीख को और उसके पास से हमें पता चला कि वो एक मोखाड़ा में उसने एक खुद का फार्म हाउस वहाँ पे खरीदा है, एक जगह बनाई थी और उसने जगह में वहाँ पे उसने कुछ रूम्स बना के वहाँ पे फार्म हाउस की जैसे वहाँ पे वो रखता था और वहाँ पे वो एमडी पूरा बनाता था। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली गई और वहाँ से हमने करीबन 18 केजी एमडी हमने वहाँ पे बरामद किया। साथ ही जो एमडी बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी हमने वहाँ से बरामद किए और कुल मिला के अभी तक 7 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। करीबन 18.5 केजी का एमडी हमने अभी तक बरामद किया है, जिसका इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़ तक जाता है। साथ ही 2 पिस्टल जो गाउटी कट्टा है वो हमने बरामद किए हैं। उसके साथ ही 3 मैगजीन, 12 राउंड, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जब्त किए हैं। क्राइम यूनिट नंबर 1 के अधिकारी अविराज कुराड़े की बहुत ही बड़ी सफलता, जिनको पता चला था कि भाईंदरपुर में एक लॉज में 4 लोग ड्रग्स का व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। मुखबिर की निशानदेही पे उनको धर दबोचा था और उनके पास से ड्रग्स हासिल की थी और हथियार भी बरामद हुए थे। उनकी निशानदेही पे गौतम घोष, तनवीर शेख
और समीर पिंजर की गिरफ्तारी हुई है। समीर पिंजर से पूछताछ पे पता चला है कि वो कितनी ड्रग्स बनाकर बेचता था, जो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। उसके बाद ही उसने इस धंधे में पदार्पण किया था। ना जाने कितने किलो ड्रग्स उसने सप्लाई की होगी और नौजवानों को इस ड्रग की लत लगाई होगी। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि गौतम घोष और तनवीर शेख जो मीरा रोड के निवासी हैं, मीरा रोड बहुत ही पहले से ही ड्रग्स के कारोबार में बदनाम था। लेकिन जिस तरह से सीपी मधुकर पांडे के मार्गदर्शन में क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे के दिशा निर्देश में क्राइम यूनिट नंबर 1 के तेज तर्रार अधिकारी अविनाश कुराड़े ने ऐसे मगरमच्छों को धर दबोचा है, तो आने वाले समय में ड्रग्स व्यापारियों में हड़कंप मचेंगी और कई बड़े चेहरे एक्सपोज हो गए जो इस धंधे में शामिल है। इसके पहले भी एक लॉज मालिक को एनसीबी ने अरेस्ट किया था, जिसने अपने घर में एक निगरो को पनाह दी थी। पिछले 10 वर्षों से उसके बैंक के खाते में ट्रांजैक्शन निगरो द्वारा हुआ था और एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था। हमने बड़ी प्रमुखता से खबर भी चलाई थी और उस खबर चलने के बाद जो कारोबारी थे उन्होंने हमारी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, और दबंग खबरें को छुपा नहीं पाए। और ऐसी खबरें हम अक्सर जनता के सामने लाते रहेंगे और ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। कैमरामैन प्रभान मिन्ना के साथ शशि शर्मा।